हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट पेज को क्रिएट किया था और उसकी फंक्शनैलिटी को हमें एसएमटीपी सर्वर के साथ उसको यूज़ किया था। जब भी कोई यूज़र आके हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसका जो सारा मैसेज था वो हमें जीमेल के थ्रू हमें मिल रहा था। तो यहाँ पर हमने उसको लिंक नहीं लगाई थी। आप जितने भी पेज हमने क्रिएट किए हुए इसके आप लिंक लगा सकते हैं। वो लिंक किस तरह से लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये कॉन्टैक्ट पेज पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये यूआरएल मिल रहा है। तो हमारी ये जो नेविगेशन बार और हेडर है वो हमारी बेस फाइल में है। तो उसके लिए हम जाएंगे बेस फाइल में, और बेस फाइल में ऊपर की ओर इसका कोड होगा। तो इसका कोड नीचे की और ये कॉन्टैक्ट पेज, तो ये एचरेफ हमें हीट हो रहा था। तो यहाँ पर हम इस तरीके से परसेंट है यूआरएल, फिर यूआरएल के अंदर हम क्या लिखेंगे। तो यूआरएल के अंदर हमने कॉन्टैक्ट का जो हमने नाम दिया था कॉन्टैक्ट, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे कॉन्टैक्ट। तो वो कॉन्टैक्ट पेज वहाँ यहाँ पर आएगा। तो इसको हम फिर से रिलोड करेंगे और उसको चेक करेंगे। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल अभी भी आ रहा है, मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि ये मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू दोनों में से होगा। तो इसमें से हमें मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू को ढूंढना पड़ेगा। तो ये कौन सा है? तो ओके, तो ये ऊपर की ओर होगा। ये हेडर एक्शन स्टार्ट, ये सर्च का कोड है। और ये होम 1 2, ओके, तो यहाँ पर होगा वो। ये ब्लॉक ग्रिड कॉन्टैक्ट, ओके, तो ये रहा। इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। वो जो हमने पहले यूज़ किया था वो मोबाइल के लिए था, ये दोनों के लिए नेविगेशन बार अलग अलग होगा कॉन्टैक्ट। अब हम उसको यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पेज पर आ जाएंगे। तो इसको मैंने क्लिक किया तो मैं आ गया कॉन्टैक्ट पेज पर। तो पिछली वीडियो में हमने ये कॉन्टैक्ट पेज की फंक्शनैलिटी को क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पर हमारे लॉगिन पे हम इसमें लॉगिन पेज का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें कार्ड को भी बनाना है। तो कार्ट में वही आइटम रहेगी जो यूज़र होगा। तो हमें यूज़र के लिए लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम आएंगे हमारे टेम्पलेट में, और टेम्पलेट में हमें लॉगिन डॉट एच टी एम एल का एक पेज दिया हुआ है, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से रजिस्टर होता है और यहाँ से लॉगिन होता है, तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे। तो हम आएंगे हमारे टेम्पलेट जेंगो टेम्पलेट में, और ये मेन के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे, सॉरी मैं यहाँ पर नहीं क्रिएट करूँगा, इसके लिए हम अलग फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम लॉगिन, रजिस्टर, फॉरगेट पासवर्ड, वो सभी की जो सभी के जो टेम्पलेट है वो हम रख सके। तो यहाँ पे मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रखेंगे रजिस्ट्रेशन। और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे साइन अप। मैं यहाँ पर ऑथ लिखूँगा क्योंकि हमारे पास एक ही टेम्पलेट है, और एक टेम्पलेट के अंदर लॉगिन पेज का भी कोड है और रजिस्टर पेज का भी कोड है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑथेंटिकेशन। ऑथ हम ऑथ ही लिख सकते हैं। तो ये आ गया ऑथ डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बेस फाइल को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्स टी ई एन डी एस एक्सटेंस बेस डॉट एच टी एम एल, तो हमारी बेस फाइल आ जाएगी। और ब्लॉक कंटेंट BLOCKCONTENT कंटेंट और एंड ब्लॉक, इसके बीच में सारा कोड लिखेंगे, वो हेडर और फूटर के बीच में आ जाएगा। और हमने ये जो ऑथ की HTML फाइल तो क्रिएट कर ली, पर इसका जो URL है वो हमने नहीं दिया है। तो हम आएंगे urls.py में, और यहाँ पर पाथ लिखेंगे
ऑथेंटिकेशन, सॉरी ये पाथ थोड़ा लंबा है पर ये अच्छा लगता है ऑथेंटिकेशन। हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ऑथ नेम इजिकल, नेम इसका हम ऑथ ही रखेंगे और इसका फंक्शन हमें views.py में क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने उसके फंक्शन को क्रिएट कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर auth.html है। तो यहाँ पर लिखेंगे REGIA registration/auth.html। तो ये फाइल हमें मिल जाएगी। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमें ये फ़ाइल मिल रही है या नहीं। उससे पहले हम ये इसका यूआरएल बहुत बड़ा है, तो उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे। ऑथेंटिकेशन नहीं मिल रहा हमें, तो ये ए कैपिटल हो गया मेरे ख्याल से, ये स्मॉल था। ओके, अभी भी हमें ये नहीं मिल रहा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, रिफ्रैक्टर में जाके मेरे ख्याल से स्पेलिंग मिस्टेक होगा। इसको कॉपी किया और हमारा फंक्शन views.py रजिस्ट्रेशन auth.html रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। ओके, तो ये सब सही है, तो ये रन क्यों नहीं हो रहा। पेज नॉट फाउंड, पेज डज नॉट एग्जिस्ट। ई शॉप के अंदर ऑथेंटिकेशन, मुझे लगता है कि हम इसका नाम ऑथेंटिकेशन नहीं लिख सकते, तो मैं इसका नाम शॉर्ट में ऑथ ही लिख देता हूँ। आप अपनी तरफ से ये नाम लिख देना, क्योंकि ये ऑथ अपने आप कैपिटल हो जाता है। ओके, अब ये यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है, टेम्पलेट डज नॉट एक्सिस्ट ऑथ बेस.html। तो ये हमारा जो ऑथेंटिकेशन वाला पेज तो वर्क कर रहा है, पर ये जो हमारी बेस फाइल थी वो एक्सटेंड नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो एक्सटेंड क्यों नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें base.html लिखा था, ये base.html हमारी मेन फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर हमें मेन भी लिखना पड़ेगा, मेन। अब ये एरर चली जाएगी। ओके, तो अब ये वर्क कर रहा है। हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, कुछ वर्ड है जो हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो वर्ड जेंगो में रिजर्व होता है। तो अब यहाँ पर हम जो भी कोड डालेंगे वो हेडर और फुटर के बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं लॉगिन पेज का जो कोड है उसको नोटपैड++ में ओपन कर लेता हूँ और आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। ये सारा हेडर और फुटर होगा, सारे पेज में आपको हेडर और फुटर मिलेगी। हमें सिर्फ इसका कॉन्टैक्ट नहीं, पर जो लॉगिन पेज का जो कोड था वो हमें लेना है। ये जो कोड दिखाई दे रहा है वो आपको बैनर है, ये वाला वो बैनर है, तो वो बैनर को मैं नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करूँगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। तो अब ये कोड मुझे इस दोनों के बीच में मिलना चाहिए। तो ये रहा हमारा लोकल सर्वर, तो ये कोड मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये मेरा लॉगिन पेज और ये रजिस्टर पेज। अगली वीडियो से हम इसके फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको ये पूरी सीरीज़ है वो कैसी लगी उसके बारे में भी कुछ कमेंट भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।